नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर आकाश गुप्ता, आपका वास्तु फ्रेंड। आज हम चर्चा करेंगे क्या हमें वास्तु मानना चाहिए। आप सभी लोगों के मन में ये सवाल उत्पन्न होता है कि वास्तु जो है ये आजकल कुछ सालों से ज़्यादा मार्केट में आया है। तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स, बहुत सारे वास्तु कंसल्टेंट मार्केट में अलग अलग तरीके से वास्तु लोगों को समझाते हैं। क्या आप जानते हैं ये शास्त्र जो है ये हमारे हिंदुस्तान का हजारों साल पुराना शास्त्र है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने बड़ा गहन अध्ययन करके बनाया था। और इस शास्त्र के जो भी नियम है ये पूरा साइंस है, पर्यावरण का, वातावरण का एक साइंस है। नेचर की एनर्जीज को बैलेंस करने वाला ये शास्त्र, जिसमें जो नियम है ये हमारे घर में सभी ऊर्जाओं को कैसे हम बैलेंस करें, जो कि ह्यूमन बॉडी को सिंक करके उसको फायदा करे, ये शास्त्र है वास्तु शास्त्र। अब लोग, वास्तु शास्त्र का पूरा अर्थ है वास्तु का व प्लस अस्तु, बस प्लस अस्तु, मतलब इंसान के, मनुष्य के रहने योग्य निवास स्थान को हम वास्तु कहते हैं। अब वास्तु घर भी होता है, वास्तु ऑफिस भी होता है, वास्तु शॉप भी होता है, सभी जगह को हम सिर्फ वास्तु ही कहा जाता है। सबके नियम अलग अलग हैं सबके, क्योंकि एक छोटी सी दुकान से आपका घर पूरा चलता है। तो आप सोचिए कि उस घर में वास्तु का, उस दुकान में वास्तु कितना इम्पोर्टेंट है। अब घर में रहने वाले सभी सदस्य, चाहे उनके जन्म किसी भी समय, किसी भी ग्रह नक्षत्र में हुआ हो, लेकिन यदि उनके घर अच्छा है तो उनके सारे दोष जो है वो कम हो जाएंगे और उनको सभी प्रकार की शुभ ऊर्जाओं के बेनिफिट मिलेंगे। आप क्या मेरी बात से सहमत हैं? यदि नहीं तो मैं आपको एक छोटा सा उपाय या एक्सपेरिमेंट बताता हूँ जो आप खुद कर सकें और आप जाने कि कॉस्मिक एनर्जीज कैसे हमारे जीवन पर प्रभाव डालती हैं। मॉर्निंग सुबह 6 बजे आप उठें, कच्चा दूध को घर के 4 कोनों में, ईशान्य, अग्नि, नैऋत्य और वायव्य, एक कटोरी में रख दें। कटोरी स्टील की हो तो चलेगा, चांदी की हो तो भी चलेगा। उस कटोरी में 4 कोनों पर सुबह 6 बजे कच्चा दूध रख दें आप, और उसको 9 बजे 3 घंटे बाद उस कच्चे दूध का निरीक्षण आप करें और देखेंगे, आप पाएंगे कि ईशान्य दिशा वाला कटोरी में दूध नहीं जमेगा, बाकी सभी दिशाओं में कुछ ना कुछ कटोरी में दूध जम चुका होगा, जबकि साउथ वेस्ट वाली कटोरी में दूध सबसे जल्दी जमता है। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि कॉस्मिक एनर्जी कैसे हमारे जीवन पे प्रभाव डालती है। जब एक खाली छत पे सिर्फ 3 घंटे में दूध पे इतना प्रभाव डालती है, तो आप सोचिए, आप तो मनुष्य है जो पूरे टाइम उस घर में रहते हैं, तो आपके जीवन पर ये ऊर्जाएं कैसे प्रभाव डालती हैं। वास्तु एक नेचर की साइंस है। वास्तु का एक ही लाइन का आंसर है, बैलेंस ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड वास्तु। अब एनर्जी को बैलेंस करने के कई सारे डिफरेंट तरीके हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं। कुछ लोग सिंबल से एनर्जीज को बैलेंस करते हैं, कुछ लोग सिर्फ स्वास्तिक बना के एनर्जी को बैलेंस करते हैं, कुछ एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो अलग अलग दिशाओं के अलग अलग यंत्र या उस देवताओं के यंत्र लगा के, उनका भोजपत्र पे यंत्र बना के उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। वास्तु के मानवीय ग्रंथों में ऐसा दिया गया है कि आप सिर्फ वृक्ष या अलग अलग तरह के पौधे लगा के भी एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। पर ये सब बहुत लाइव होता है, पौधे बहुत लाइव होते हैं, उनकी केयर, देख रेख बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। और आज का मनुष्य थोड़ा आलसी किस्म का है, वो ये सब नहीं करना चाहता। आज के पास ज़मीनें बहुत महंगी हो गई हैं, तो लोगों के पास घरों के साइज़ भी छोटे हो गए, फ्लैट स्कीम बन गई है। तब वो भूमि के फ़ायदे कैसे लें फ्लैट स्कीम में? तब आदमी कहता है कि अभी वास्तु हमने तो बिल्डर से घर लिया, उसमें कट आया, अब हमारी क्या गलती, हम कैसे इस दोष को दूर करें। तो इसी के लिए वास्तु में कुछ उपाय भी थे जो आजकल लोग जो हैं, जिन्होंने ग्रंथ नहीं पढ़े हैं, वो उस उपायों को नहीं जानते हैं। उन उपायों से आप अपने एग्जिस्टिंग घर में बिना तोड़ फोड़ भी वास्तु की रेमेडीज कर सकते हैं।
और ये रेमेडीज आपको बहुत अच्छा शुभ फल प्रदान करती है। अब बात आई कितने % प्रदान करती है, तो परसेंटेज का तो कहना, इस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि 80% आपको लाभ हो ही जाता है यदि बिना तोड़ फोड़ के। यदि आप कुछ वास्तु के महादोष ऐसे हैं जिनके लिए तोड़फोड़ अति आवश्यक है, उसमें मैं कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहता और ना ही किसी से करवाना चाहता हूँ। जैसे ईशान्य में टॉयलेट या ईशान्य में सेप्टिक टैंक वास्तु के महादोषों में से एक। इसका उपाय आपको बहुत ज़्यादा फल प्रदान नहीं करता है, इसको वहाँ से हटाना ही शुभ होता है। इसी प्रकार अब हम बात करेंगे वास्तु की सारी दिशाओं की, कि कौन सी दिशा और कौन सी उप दिशा हमें क्या लाभ देती है और उससे हमें क्या हानि है, ये हम जानेंगे हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, और आप मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।